वो बड़ा है कि सत्संग बड़ा है, तो आप लोग तो तुरंत जवाब दे दोगे कि भाई सत्संग बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम उसी से तो सब कुछ सीखते हैं। अभी तक तो हम जानते ही नहीं थे कि शंकर का स्वरूप क्या है, अभी तक हम जानते ही नहीं थे कि शिव जी पे बेलपत्र कैसे चढ़ाना है, अभी तक हमको मालूम ही नहीं था कि शंकर को काली तिल कैसे चढ़ाना है, अभी तक हमको मालूम नहीं था कि शिव को शमी पत्र कैसे चढ़ाना है, शमी वृक्ष की महत्वता क्या है, अभी तक हमको नहीं ज्ञात था। पर यदि कहीं से प्राप्त हुआ है, हमको अगर कहीं से ज्ञात हुआ है, तो ये हमें ज्ञात कहां से हुआ? सत्संग से ज्ञात। हमें भगवान के सत्संग से, भजन से, कीर्तन से, स्मरण से हमको प्राप्त हुआ कि हम जो प्रवचन सुनते रहे, हम जो शिव महापुराण का सत्संग करते रहे, हम राम कथा का सत्संग करते रहे, हम कृष्ण कथा का सत्संग करते रहे, हम गीता का सत्संग करते रहे, जनमानस में जितने कथाकार हैं जो निरंतर व्यासपीठ पर बैठकर आपको प्रतिदिन व्यास जी महाराज कथा सुनाते रहे, इन व्यास जी महाराज से, इन कथाकारों से हमने जो ग्रहण करा, उसी से तो हम परमात्मा को पहचान पाते, उसी से तो हमें भगवान की पहचान होती है, और उसी से हम जान सकते हैं कि हाँ, ये परमात्मा का ये स्वरूप है, ये भगवान का ये स्वरूप है। हम तुरंत भगवान की भक्ति को पहचानने का प्रयास केवल एक सत्संग से कर सकते, और सत्संग बिना वो मिल ही नहीं सकता। महाराज, कोई ताला भी लगाए, चाहे कुंडी भी लगाए, कोई ताला भी लगाए, चाहे कुंडी भी लगाए, अभी पाला नहीं पड़ा है सत्संग वाला से, अभी पाला नहीं पड़ा है भोले बाबा से, मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले, मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले बाबा, भोले बाबा से, डमरू वाला से, भोले बाबा से, डमरू वाला से, मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से, मेरी प्रीत ना छूटेगी डमरू वाला से, कोई ताला भी लगाए, चाहे कोई ताला भी लगाए, चाहे कुंडी भी, जितने आस्था के सामने बैठे हैं, जितने मोबाइल लेकर बैठे हो, जितने ऑनलाइन कथा को श्रवण कर रहे हो, दिल से बोलिए, कोई ताला भी लगाए, चाहे कुंडी भी लगाए, अभी पाला नहीं पड़ा है डमरू वाला से, अभी पाला नहीं पड़ा है डमरू वाला से, मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से, मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से, भोले बाबा से, भोले बाबा से, डमरू वाला से, ओ भोले बाबा से, डमरू वाला से, भोले बाबा से, डमरू वाला से, मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से, मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से। शंभो कोई ताला भी लगाए चाहे कुंदी भी लगाए, कोई ताला भी लगाए
कोई ताला भी लगाए चाहे कुंडी भी लगाए, कोई ताला भी लगाए कोई कुंडी भी लगाए, अभी पाला नहीं पड़ा है सत्संग वाला से, अभी पाला नहीं पड़ा है सत्संग वाला से। ओ मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से, मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से। ओ भोले बाबा से डमरू वाला से, भोले बाबा से डमरू वाला से। ओ भोले बाबा से डमरू वाला से, भोले बाबा से डमरू वाला से। मेरी प्रीत न टूटेगी भोले बाबा से, मेरी प्रीत न टूटेगी भोले बाबा से। ओ मेरी प्रीत न टूटेगी डमरू वाला से, मेरी प्रीत न टूटेगी डमरू बाबा से। ओ मेरी प्रीत न टूटेगी सत्संग वाला से, मेरी प्रीत न टूटेगी सत्संग वाला से। भगवान शिव की कथा कर रही है कि तप बड़ा कि सत्संग बड़ा। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि तप बड़ा होता है और वशिष्ठ बाबा कह रहे हैं कि सत्संग बड़ा होता है। अब दोनों अगर कोई आपसे कहे, कोई आपसे बोले कि महाराज ये बताओ कि तप बड़ा होता है कि सत्संग बड़ा होता है, तो आप तुरंत अपने मुख से कह सकते हो कि हाँ 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 भाई, हमें सत्संग से सीखने को मिलता है, हमें सत्संग से भगवान की भक्ति का एक आनंद सुख प्राप्त होता है, हमें सत्संग से सीखने को मिलता है। अभी पालानी पढ़ाए सत्संग वाला से, अभी पालानी पढ़ाए डमरू वाला से। सत्संग सीख देता है। बहुत ध्यान देना महाराज जी आज की कथा को। मानसरोवर शिव महापुराण की कथा चल रही है, बिल्कुल ध्यान से भटक ना जाए उसका स्मरण रखिएगा। तब थोड़ा सा अहंकार दे सकता है। आप बैठे हो, तप कर रहे हो, साधना कर रहे हो, आप अविरल भक्ति में डूबे हुए हो, तब थोड़ा सा अहंकार दे सकता है, तब थोड़ा अभिमान दे सकता है, पर सत्संग अहंकार देगा क्या? जितने टीवी पर सुन रहे हो, हृदय पर हाथ रखकर बोलना, क्या सत्संग अहंकार दे सकता है क्या? नहीं। सत्संग अहंकार नहीं देता, सत्संग झुकना सिखा देता। सत्संग हमें झुकना सिखा देगा। सत्संग कभी अभिमान प्रदान नहीं करता। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ भाई, जैसे मंगल परिवार कथा करा रहा है, शर्मा परिवार कथा करा रहा है, या गुप्ता परिवार कथा करा रहा है, हम तो इनसे भी कहेंगे कि प्रयासरत रहना अपने जीवन में कि आप अगर कथा करवाने के बाद आप अपने गांव में भी जाओ, अपने नगर में भी जाओ, और कोई आपसे कहे वाह वाह गुप्ता जी, वाह वाह मंगल जी, वाह वाह शर्मा जी, आपने तो शिव महापुराण की कथा करवा दी, तो हम तो जजमानों से एक ही बात कहते हैं कि आपके मुख से ये निकलना चाहिए, भैया कथा हमने नहीं कराई है, कथा तो वो डमरू वाले ने कराई है, उसको कराना उसने कराया। हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं, हम तो केवल एक निमित्त बनकर आए। जैसे पर्वत राम जी ने उठाया, संजीवनी राम जी लेकर आए, पर हनुमान को निमित्त बनाया उस पर्वत को लाने में। हनुमान जी को निमित्त बनाया उस पर्वत को लेकर आने। भगवान मानसरोवर शिव महापुराण की कथा अगर आज गुप्ता परिवार, मंगल परिवार, शर्मा परिवार करा रहा है, तो ये भगवान ने आपको निमित्त बनाया
कि इतने जनमानस को इस कोरोना महामारी के चलते दुनिया के लोग इधर उधर तीर्थ में जाकर स्नान नहीं कर पाएंगे, तो आप मानसरोवर शिव महापुराण की कथा करवा कर ये मकर संक्रांति का स्नान घर बैठे करवा दीजिए। ये मकर संक्रांति का स्नान आप घर बैठे कर लीजिए। और सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम। सारे तीर्थ, सारे तप, सारी साधना, सारा भजन, सारा स्मरण, सारा दान, सारा पुण्य, सारा सत्कर्म मेरे शंकर के पास है। सब कुछ, सब कुछ। वो एक बात कही ना, जितना जिसके भाग्य में होता, जितना जिसके भाग्य में होता, उतना ही फल पाता है। डमरू वाले के दरबार में सबका, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। उसके पास में वो पोथी रखे ना रखे, ये हिसाब किताब करने का जो सारा मुद्दा है ना, भगवान शंकर जी ने अपने छोटे वाले छोरे को दिया। किसको? जम के बोलो जरा, गणेश जी महाराज को। आप गणेश जी का फोटो कभी देखोगे तो उनके पास पोथी पाना रखा ही मिलेगा। आप गणेश जी का कभी भी फोटो देखना तो उनके पास में फोटो देखोगे तो उसमें कहीं ना कहीं या तो लिखता मिलेंगे या पोथी पाना धरा मिलेगा। तो ईमानदारी से बोला, तो गणेश जी महाराज के पास पोथी पाना क्यों रखा? तो गणेश जी महाराज ने एक बार स्वयं शिव जी से कहा था, पिताजी मुझे मेरा काम बता, आप बताओ मेरा काम। आपने कार्तिकेय जी को तो काम बता दिया कि तुम्हें राक्षसों का संहार करना है, षडानंद कार्तिकेय तुम्हें जगत का कल्याण करना है और राक्षसों का संहार करना है। माता पार्वती को आपने काम बताया कि जब जब इस संसार पर बोझ उत्पन्न होने लगे, जब जब इस संसार सागर में पाप बढ़ जाए तो जगत जननी तो टूटमान हो जाना। ठीक है, अब जगत जननी को भी काम बता दिया। अशोक सुंदरी को काम बता दिया कि अखंडता प्रदान कर देना। आपने मेरी 5 बहनों को काम बता दिया, जया, विषहरा, शामली, भारी, दौतली, देव को, कि संपूर्ण संसार में अगर कोई मार्ग से भटक रहा है तो उसको मार्ग पर लगा देना। तो भोलेनाथ से भगवान गणेश जी महाराज ने कहा, आप मुझे काम बताओ। गणेश पुराण का बड़ा सुंदर संवाद है, आप मुझे काम बताओ कि मैं क्या करूं। भगवान कहते हैं, सुनो गणेश, तुम सृष्टि का लेखा जोखा रखो। और लेखा जोखा कौन सा रखना है? 2 फाइलें होती हैं, एक में दूध वाले का हिसाब रहता है और एक फाइल में दूध वाले का, अखबार वाले का और ट्यूशन का और सारे हिसाब रहते हैं। और एक फाइल ऐसी होती है कि पति बेटा कितना लेके आया और अलमारी में कितना धरा और किसको दिया और किसने लिया, उसका हिसाब होता है। बोलो है कि नहीं? 2 डायरी। भगवान ने कहा 1 डायरी तो मैंने धर्मराज को दे रखी है, भोलेनाथ जी बोले यमराज को दे रखी, चित्रगुप्त महाराज को। उसके पास में सारे जो पाप कर्म करने वाले हैं, बेकार कर्म करने वाले हैं, उनका हिसाब रहता है और पुण्य करने वालों का भी हिसाब रहता है। उनके पास में दूध का और बिजली के बिल का और ट्यूशन का हिसाब है। फिर गणेश जी ने कहा मैं कौन सा हिसाब रखूं, अब आप बताइए। तब भगवान शंकर ने कहा कि तुम सत्संग का हिसाब रखना कि किसने कितना भजन किया हुआ है।
महाराज कौन कितना भजन करा है, कौन कितना स्मरण करा है, कौन कितना कीर्तन करा है, कौन ने मंत्र जाप करा, कौन ने नाम जाप करा, कौन ने स्मरण करा, कौन ने क्या कीर्तन करा, उसका हिसाब तुम्हारे पास में होना चाहिए, तुम्हारे पास। गणेश जी महाराज की भी फाइलें बहुत सारी भरा गई होगी 2 साल में, ये भी पक्का कि लोगों ने इतनी शिव महापुराण की कथा सुनी है, इतनी सुनी है कि गणेश जी महाराज के भी 2-4 खाते तो ज्यादा ही हो गए होंगे। उन्होंने भी कहा होगा कि हाँ हाँ सत्संग का थोड़ा सा बहुत सारी फाइलें तैयार हो चुकी है सत्संग भजन। तो तप बड़ा कि सत्संग बड़ा? विश्वामित्र जी कह रहे हैं वशिष्ठ बाबा से कि तप की मूलता जाए, तप मूल, तप बड़ा है, तप प्रबल है। तो वशिष्ठ बाबा ने कहा विश्वामित्र बाबा आप कह रहे हो तप बड़ा है, हाँ, और कहो। तो विश्वामित्र जी ने कहा मैं एक क्षण में दिखा सकता हूं कि तप की प्रबलता कितनी है, मैं एक क्षण में दिखा सकता हूं कि तप की प्रबलता कितनी है, एक क्षण लगेगा मुझे और मैं दिखा दूंगा कि तप की प्रबलता कितनी। ओह, बस वशिष्ठ बाबा ने मन में सोच लिया कि यही बात सामने आ गई ना, यही सम्मुख में आया। अभी कथा में कहा था तप अभिमान प्रकट कर देता है, तप अहंकार प्रकट कर देता है, और सत्संग सत्संग हमें बड़ों के आगे झुकना सिखा देता है। सत्संग हमें झूठ से दूर कर देता है, प्रपंच से, छल से, बेईमानी से, कपट से, ये सत्संग हमें दूर कर देता है। अभी भिलाई की कथा में कहा था एक बात, शायद नवेगांव में भी बोली होगी, कि किसी अंधे व्यक्ति को फूल के बगीचे में छोड़ दो तो वो फूल का बगीचा देख तो नहीं सकेगा, पर अपनी सुगंध से, नासिका से उसकी खुशबू तो ले सकता है, सुगंध तो ले सकता है। एक पत्थर को पानी में डाल दो, वो पानी में गलेगा तो नहीं, पर सूर्य की तपन से बचा तो रहेगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है जितनी देर हम सत्संग में बैठे रहते हैं, जितनी देर हम कथा में बैठे रहते हैं, जितनी देर हम भगवान के भजन में बैठे रहते हैं, उतनी देर हम कहीं गलत काम से बचे तो रहते हैं। बस इतना ही बहुत, इतना बहुत है। हम सत्संग में बैठकर, हम भगवान की कथा में बैठकर, हम स्मरण में बैठकर, हम मंत्र जाप में बैठकर, हम नाम जाप में बैठकर, हम भगवान की भक्ति में बैठकर कम से कम गलत काम से बचे हैं। झूठ से, प्रपंच से, छल से, बेईमानी से, हमारे ना जाने कितने कितने दोष हैं, उन सारे दोषों से बचे हुए। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, किसी को कोड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। कितना देना है, कितना लेना है, कितना समर्पित करना है, ये उसको मालूम है, ये उसको ज्ञात है। विश्वामित्र जी ने कहा मैं अभी दिखा देता हूं 2 क्षण के अंदर कि तप में कितना बल होता है। तप में कितना बल है, मैं अभी 2 क्षण में दिखा दूंगा। ओ बाबा वशिष्ठ जी ने सोच लिया बस यही तप है। अब उठाओ पुराना चरित्र, जिन जिन ने तप किया और जिन जिन ने सत्संग किया, दोनों का चरित्र उठाकर देखिएगा। पुराने समय में ऋषि मुनि, साधु, संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक तप करते थे और उनको गुस्सा आता था कि नहीं आता था? जम के बोलो जरा, सुनी ना कथा? और कथा नहीं सुनी हो तो आप लोगों ने नाटक कौन देखा होगा?
सीरियल देखा होगा कोई धार्मिक, जिसमें उन्होंने तप करा और उनको थोड़ा सा भी अगर कुछ अड़चन आ गई या किसी ने उनके लिए कुछ कर दिया या उनको कुछ गलत दिख गया, उनने हाथ में जल लिया और उनको क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दे दिया। अब तो ये तो हो गई तप। अब आ जाओ सत्संग। मीरा ने सत्संग करा, प्रहलाद ने सत्संग करा, कर्मा ने सत्संग करा, रामकृष्ण परमहंस जी ने सत्संग करा, नामदेव जी ने सत्संग करा, तुकाराम जी ने सत्संग करा, मुक्ताबाई ने सत्संग करा, कर्माबाई ने सत्संग करा। ये जितने सत्संग करने वाले, इनने कभी हाथ में जल लेकर किसी को श्राप दिया नहीं। कहीं किसी पुराण में कहीं तुमने कहीं पढ़ा हो, किसी किताब में पढ़ लिया हो कि नामदेव जी ने इनको श्राप दिया था, ना तुकाराम जी ने उनको श्राप दिया था, या ना मीराबाई ने इनको श्राप दिया, प्रहलाद ने किसी को श्राप दिया, ध्रुव जी ने किसी को श्राप दिया, मुक्ताबाई ने किसी को श्राप दिया, रामकृष्ण परमहंस जी ने किसी को श्राप दिया? नहीं। बल्कि इनके लिए जहर का प्याला भी सामने आकर खड़ा हो गया तो मीराबाई के मुख से ये नहीं निकला, और कहने वाले कह रहे हैं मीरा ये जहर है, और मीराबाई कह रही है अमृत है, क्योंकि भगवान ने इसको पा लिया है, अपने अधरों से छू लिया है, इस पात्र को भगवान ने अपने अधर से लगा लिया है, इसलिए ये अमृत है। अमृत, ये अमृत है महाराज। अब मीरा नामदेव जी महाराज की कुटिया में आग लगा दिया, नामदेव जी ने किसी को श्राप दिया? नहीं। संत तुकाराम जी की बार बार परीक्षा ली गई, संत तुकाराम जी ने किसी से कुछ कहा नहीं, और उल्टा समर्पित होते चले गए और उल्टा समर्पण करते चले गए। राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि। सत्संग में लगे रहे, जपते रहे, वो भटके ही नहीं। तब थोड़ा सा अभिमान दे सकता है, पर सत्संग कभी अभिमान नहीं दे सकता। सत्संग अभिमान नहीं देगा, सत्संग अहंकार से विहीन कर देगा, आपको अहंकार से दूर कर देगा सत्संग, आपको अभिमान से दूर कर देगा सत्संग। किसी ने कह दिया आपको, कहां जा रहे हो? सत्संग में जा रहे हो, कथा सुनने जा रहे हो, जाओ उधर जाके बैठ जाओ। हाँ, अब आए तो हैं उधर। कोई ने कहा कि कहां जा रहे हो? अरे वो वहां पर जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कोई ने कह दिया वहां जा रहे हो, इतनी ठंड। बस सत्संग। महाराज, खानो नहीं भावे मने, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे रे। इमें तो भोले की दीवानी ऐसी हो गई रे, सपनों में आवे मारे काशी वाला, नैनों में आवे मारे डमरू वाला। खानो नहीं भावे मने, पीनो नहीं भावे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे। मैं तो प्रभु की दीवानी ऐसी हो गई रे, नैनों में आवे मारा काशी वाली। आप लोग तो टीवी के सामने बैठकर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, पर कभी मौका मिले तो आप ये मंगल परिवार से या गुप्ता परिवार से या वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे शर्मा परिवार से पूछना कि ये कथा में भले जजमान बने पर इनकी रात की नींद उड़ी पड़ी है। इनकी रात की नींद उड़ी पड़ी महाराज, क्योंकि चित्त मन बुद्धि ये सब शिव में लगे, शंकर महाराज।
और कोई चिंता कोई फिक्र नहीं है इनको। तुम सोचो कि कहीं की चिंता के कारण में या टेंशन में इनको नींद नहीं आ रही होगी। हो टेंशन कोई नींद में नहीं आने का केवल एक ही कारण है, दिन में कथा सुनते हैं और रात में पलंग पे बैठ के दोनों धनी लोग ने कथा बाजते हैं। ये मत सोच रहा कि कोई टेंशन होने, ये जो सुन के जाते हैं ना इसी का मनन चिंतन करते हैं। जैसे गौ माता होती है ना, गौ माता जो खा लेती है बाद में मुख में रखकर उसकी जुगाली करती रहती है। तो ये कथा जो सुन ली तो उतर गई कंठ तक, उतर गई श्रवण तक, उतर गई हृदय तक। अब इसकी जुगाली करना, अब इसको मनन चिंतन करना, अब इसको धारण करना। क्यों जी, कल गुरुजी ने क्या सुनाया था? हाँ गुरुजी सुनाए तो थे, वो ये बोला था उन्होंने, तुम भूल गए थे जल्दी। अभी सो जान दे, सुबह बाद सुनो सुनो तो फिर तो मोबाइल फिर कथा। तो कि तुझे नींद नहीं आ रही? सपनों में आवे मारा डमरू वाला। और बच्ची कुची थी तो आधी रात के नींद अगर आधा घंटा 1 घंटा की आ गई तो नींद में चिल्लाई पड़ी हार हार मार। और पति बेचारा उठ के बैठ गया, शंकर जी तो कहीं के देवता वेवता तो नहीं आ गया? कि देवता तो नहीं आया पर सपना में आवे मारा काशी वाला, वो आ ध्यान में आ बार बार आ। कोरोना महामारी चल रही है, मुंह पर मास्क लगाइए, मत आइए। अब ये सुनो तुम, शंकर जी सपनों में आवे मारा बोले बाबा। अब क्या क्यों, रात के 8:30 बजे की बात, आज 7:30 बजे की बात, एक बेचारी अम्मा एक बैग लेके, हम तो जा रहे थे घर को, रास्ते में मिल गई। हमने कहा कहाँ जा रही हो? कथा सुनने जा रही हो। हमने कहा तो मालूम नहीं है, अब हमारा मुंह पूरा ढका हुआ था, वो पहचान ही नहीं ना ढका ढुका है। तो मालूम नहीं गुरुजी ने बोला है कि नहीं जाना है। हमारा सपना में शंकर जी आया था। तो क्या बोल गया? तू तो चली जा। अब मन करे कि गाड़ी का दरवाजा खोलू, का पाव पड़ लू, वापस चली जाए। कहाँ जा रहे? हमारा सपना में शंकर जी आए। तो हमने आशीष से कहा शंकर जी आए, और बोला भी यही कि तुम जा। शंकर जी और कहीं नहीं बोले आप। खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे। शिव भक्ति तप में अभिमान आ सकता है, पर सत्संग में अभिमान नहीं आए। सत्संग झुकना सिखा देता, सत्संग नम्रता दे जाता, सत्संग समर्पण दे जाता है। महाराज कभी मीरा जो सत्संग करती थी, कर्मा जो सत्संग करती थी, नामदेव जी जो सत्संग करते थे, वो अभिमान नहीं आया उनके जीवन में। उन्होंने कभी किसी को श्राप नहीं दिया, उन्होंने कभी अपशब्द नहीं कहा, उन्होंने कभी ताना नहीं दिया, उन्होंने कभी आड़ा तड़ा नहीं बोला। सत्संग का प्रभाव था, कभी कुछ बोले नहीं। पर विश्वामित्र बाबा ने कहा, क्रोध आ गया, विश्वामित्र जी बोले कि तप बड़ा है। वशिष्ठ बाबा बोले सत्संग बड़ा है। तो सरोवर
परमात्मा ने भी खोद कर रखे हैं। दो सरोवर, एक तप का, एक सत्संग का सरोवर। तप के सरोवर में कहीं थोड़ा सा तुम्हारा तप जब बढ़ जाएगा, तुम्हारी तपस्या जब बढ़ जाएगी, तुम्हारी तप साधना जब बढ़ जाएगी, तो अहंकार आ सकता है उस तप के सरोवर में। पर सत्संग के सरोवर में स्नान करने वाले को अभिमान नहीं। सत्संग के सरोवर में स्नान करने वाले को अभिमतता नहीं आ। अब दोनों में बात छिड़ गई तो विश्वामित्र बाबा कहने लगे कि मेरी तप साधना बड़ी है। वशिष्ठ बाबा ने कहने लगे ठीक है चलो अपन चलते हैं। किससे पूछें कि तप बड़ा कि सत्संग बड़ा? पूछा किससे जाए तो कि चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। भगवान ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मा जी से पूछा ब्रह्मा जी आप बताओ तप बड़ा कि सत्संग बड़ा? ब्रह्मा जी बोले मैं मेरे काम में लगा हूं, तो भगवान विष्णु से पूछ लो। भगवान विष्णु के पास गए। नारायण आप बताओ तप बड़ा कि सत्संग बड़ा? भगवान विष्णु ने कहा मैं मेरे काम में लगा हूं, तुम एक काम करो शंकर जी के पास चले जाओ। शिव जी के पास गए। भोलेनाथ जी आप बताओ तप बड़ा कि सत्संग बड़ा? बैठकर किसी नदी के तट पर, पवित्र नदी के तट पर, कुंड के तट पर बैठकर, कहीं पर्वत पर, कहीं तीर्थ में जाकर एक टक रहकर मौन होकर कुछ नहीं खाना छोड़ देना, तप साधना। आप बताओ तप बड़ा कि सत्संग बड़ा? शंकर भगवान ने कहा देखो भाई मैं जरूरी काम से जा रहा हूं, ये काम शेषनाग जी को सौंपा है, तुम शेषनाग जी के पास जाओ। अब विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी शेषनाग भगवान के पास में गए और शेषनाग जी से जाकर पूछा आप बताओ कि तप बड़ा कि सत्संग बड़ा? शेषनाग जी बोले सिर पे इतना बड़ा बोझा पड़ा है, पृथ्वी मेरे सिर पे रखी है और तुम मुझसे कह रहे हो कि प्रवचन दो तप और सत्संग पर। एक काम करो पहले ये पृथ्वी अपने सिर पे रख लो, फिर मैं उत्तर दे दूंगा। इतने में विश्वामित्र जी बोले शेषनाग जी इतनी छोटी पृथ्वी कोई भी उठा ले, तुमको भार लग रहा है? शेषनाग जी बोले भार मार नहीं लग रहा है, उत्तर देना है और सिर पे इतनी बड़ी गगरी भर के रखी है, इतना बड़ा हंडा भर के रखा, और कह रहे हो कि उत्तर दो, तो उत्तर तो दे दूंगा, मैं समझा भी दूंगा, प्रवचन भी दे दूंगा, पर दिक्कत इतनी सी है कि ये जो हंडा है ना, ये सिर का जो भार है, पहले इसको उतार लो। तो इतने में वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र दोनों के सामने बात रखी, तो तुम दोनों में कोई भी इस भार को ले सकता है। इतने में विश्वामित्र जी बोले वशिष्ठ जी ने सत्संग करा। क्या करा है? साधना बड़ी है, तुम चिंता मत करो, अपनी तप साधना के बल पर मैं इस पृथ्वी को उठा सकता हूं। ठीक है उठा लो। उठाना चाहा के लिए उन्होंने जैसे ही हाथ बढ़ाया और पृथ्वी को उठाने लगे, पर विश्वामित्र जी से वो पृथ्वी का बोझा नहीं उठा। विश्वामित्र बाबा नयन नीचे कर लिए। शेषनाग जी बोले वशिष्ठ बाबा अब इनसे तो बोझा नहीं उठा, आप कुछ कर लीजिए। वशिष्ठ बाबा ने कहा मैंने सत्संग में सुना है कि भजन में वो बल होता है, प्रवचन में वो बल होता है कि भगवान मिल जाता है। अगर मेरी भक्ति में बल होगा, प्रवचन में बल होगा, सत्संग में बल होगा तो ये जरूर उठेगी। और वशिष्ठ बाबा ने जैसे ही हाथ में लिया, पृथ्वी हाथ में आ गई और शेष नारायण भगवान ने कह दिया बस सत्संग का बल बड़ा है महाराज, सत्संग का बल बड़ा, सत्संग का बल बड़ा है।
और इस तप के बल पर पृथ्वी तुम नहीं उठा सकते। तप के बल पर यहां अगर कुछ मिल रहा है तो सत्संग के सरोवर में जब आप स्नान करोगे, सत्संग के सरोवर में जब डुबकी लगाओगे, सत्संग के सरोवर में जब प्रवेश करोगे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाएगा। एक बेटी ने लिखा है, अच्छा पत्र है। मेरा नाम आयुषी शर्मा है, मैं नरसुल्लागंज से हूं। मैं इस पत्र को लिख रही हूं, गुरुजी मेरे दादा की हार्ट सर्जरी हुई है, 8-10 साल हो गए थे, पर 1 महीने पहले उन्हें सीने में दर्द सा होने लगा। इस पत्र में उसने लिखा, सीने में दर्द सा होने लगा था तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उन्हें ब्लॉकेज बताया। डॉक्टर ने उन्हें ब्लॉकेज बताया था। 7 दिन बाद ऑपरेशन का बोल दिया था। उसके बाद दादाजी कुंवरेश्वर धाम पर की महत्वता आपने बताई थी कथा में, वो 7 दीप वाला प्रयोग किया और उस प्रयोग से उनकी किडनी का भी प्रॉब्लम समाप्त हो गया। अब वो एकदम ठीक है। ये किसी ने लिखा है, आप इन लिखा हो, हर हर महादेव। भगवान शिव की कृपा, भगवान शंकर का। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो, दया करी ने दर्शन आपो। भगवान शिव की कथा कर रही। तप और सत्संग दोनों में बहुत अंतर है। तप और सत्संग में बहुत अंतर है महाराज। और इस तप और सत्संग का जो आनंद है महाराज जी, तप में फिर कहूंगा कि अभिमत्ता आ सकती है, पर सत्संग में अभिमत्ता नहीं आ सकती, अहंकार नहीं आ सकता। आप जितना जितना सत्संग में डूबते चले जाएंगे, जितना जितना आप सत्संग में जाते चले जाएंगे, जितना आप सत्संग करते चले जाएंगे, जितना जितना आप सत्संग के आनंद में डूबेंगे, उतना उतना आप में नम्रता, आप में आनंदता प्राप्त होती चली जाएगी। आप में आनंदता प्राप्त होती है महाराज। जितना जिसके भाग्य में होता, जितना जिसके भाग्य में होता, उतना ही वो पाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है।
गरीब हो उनको एक समान। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो सब हो एक समान। हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो सब हो एक समान। सबकी बिगड़ी ओ ही बनाए, सबकी बिगड़ी ओ ही बनाए, हम सबके भगवान। मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। धर्म किए जा धन की मत कर तू इंसान। धर्म किए जा धन की चिंता मत कर तू इंसान। मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान। जैसा तेरा कर्म है वैसा हो, जैसा तेरा कर्म है वैसा फल देता भगवान। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। जितना जिसके भाग्य में होता हो, जितना जिसके भाग्य में होता उतना फल वो दरबार में सबका खाता